हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त हैं, जबरदस्त हैं। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर आलोक दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री मास्टर क्लास के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारी रियल लाइफ में क्या रोल होता है और नीट केमिस्ट्री में हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना पोर्शन पूछा जाता है। नीट के एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या वेटेज है, क्या रोल है। लेट अस स्टार्ट। रोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन रियल लाइफ। इस समय आप मोबाइल की स्क्रीन में या लैपटॉप की स्क्रीन में या टैब की स्क्रीन में इस लेक्चर को देख रहे होंगे। आप जब किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे इस समय आप स्क्रीन देख रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, या आप बुक्स को पढ़ते हैं, तो यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम करती है। कैसे काम करती है? जब भी आप किसी बुक को या टैब को या मोबाइल स्क्रीन को देखते हैं, तो आपके आई में पाया जाने वाला एक कंपाउंड है रेटिनल। आपके आई के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है सिस रेटिनल। ये विजिबल लाइट, जो इस पर पड़ने वाली विजिबल लाइट है, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन की या टैब की स्क्रीन से आने वाली लाइट है, या किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली जो विजिबल लाइट है, उसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये जो नर्व इंपल्स होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर एमीन्स होते हैं। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये क्या हैं? देखिए, सिस रेटिनल ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी आई में पाए जाने वाला लिक्विड है, जो पड़ने वाली जो विजिबल लाइट है उसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जो ह्यूमन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो इस मैसेज को माइंड तक या कहीं पर बॉडी के किसी भी पार्ट तक पहुंचाते हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये सेरोटोनिन, ये भी क्या है? एक एमीन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन हाइड्रोजन या फिर कार्बन हाइड्रोजन के साथ किसी अदर एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ मिलकर बना हुआ कंपाउंड मींस हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में जो प्रक्रिया होती है, उसमें कौन रोल प्ले करता है? ये सिस रेटिनल और न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप किसी बुक को पढ़ रहे होते हैं, जो बुक है किससे मिलकर बनी है? वुड और सेल्यूलोज से मिलकर बनी है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आपने टी शर्ट पहनी है, ये जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है, ये पॉलीमर है। ये क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम में जो फ्रेग्रेंस होती है, फॉर एग्जाम्पल स्मेल ऑफ जैस्मिन, ये किसकी है? सिस जैसमोन की है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। स्मेल ऑफ रोज, ये किसकी है? डेमोसिनोन की होती है, जो कि क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेडिसिन की जरूरत होती है। जब कभी बीमार पड़ते हैं तो फिर क्या जरूरत होती है? मेडिसिन की जरूरत होती है। लाइक सर दर्द हो रहा है, एस्प्रिन ले लेते हैं, पेन रिलीवर की तरह काम करता है। या फीवर है, पैरासीटामोल या डोलो लेते हैं, ये पैरासीटामोल होता है, क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लोरोक्विन, आपने देखा होगा जब एक कोविड का टाइम चल रहा था तो उसमें बड़ी पॉपुलर मेडिसिन थी क्लोरोक्विन। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मॉर्फिन, ये एक पेन किलर होता है जो कि अफीम से बनता है। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेंसिलिन, ह्यूमन को दिया जाने वाला पहला ड्रग्स जो डॉक्टर्स ने इस्तेमाल किया था, पेंसिलिन, ये क्या है? ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंटीबैक्टीरियल ड्रग होता है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। जब किसी को एचआईवी हो जाता है तो एचआईवी पेशेंट को एक ड्रग दिया जाता है, AZT। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको टैक्सोल एक मेडिसिन दी जाती है, ये क्या है? ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो विटामिन्स हम यूज करते हैं, जो प्रोटीन्स हैं जो हम लेते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन में यूज होने वाले जो फेरोमोन्स और हार्मोन्स हैं, ये सभी क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।
जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये सभी क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। शुगर C12H22O11 क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कोकीन ड्रग, कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं जो नशा करते हैं, कोकीन यूज करते हैं, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डीएनए आरएनए किससे मिलकर बने होते हैं? सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। निकोटीन, सिगरेट में पाया जाने वाला जो केमिकल निकोटीन है, ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट्स, हम लोग अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं। हम फूड जो लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो ग्रेन्स हैं उन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स है। ये क्या है? ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पॉलीथीन यूज करते हैं, प्लास्टिक बैग यूज करते हैं, ये सभी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी मोटर व्हीकल में यूज होने वाले जो टायर्स हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं, ये सभी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैंडल्स हाइड्रोकार्बन है, 18 कार्बन से ज्यादा वाले, ये सभी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेट्रोल डीजल हाइड्रोकार्बन होते हैं 8 कार्बन वाले, पेट्रोल 14 कार्बन वाले डीजल होते हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पॉलीमर्स में देखिए फेविक्विक यूज करते हैं जल्दी से किसी भी चीज को जोड़ने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। केवलार सुपर फाइबर के नाम से जानते हैं, ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो लेक्सन होते हैं, बुलेट प्रूफ विंडोज बनती हैं, बुलेट प्रूफ वाला जो शीशा बनता है ना, कांच बनता है, वो इसी का बना होता है। ट्रैफिक लाइट्स बनती हैं इससे, हेलमेट्स बनते हैं, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे रियल लाइफ में बहुत वाइड यूज होता है। बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रियल लाइफ पॉसिबल नहीं है। हम आप किससे बने हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हैं बेटा। अगर नीट 2024 का एग्जाम हम देखते हैं, नीट 2024 एग्जाम में केमिस्ट्री का जो रोल आया था उसमें फिजिकल केमिस्ट्री 38%, 32% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 30% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 32% से 35% के बीच में पूछी जाती है, मतलब 15 से 18 क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएंगे। मींस आपके 50 से 60 नंबर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के द्वारा कवर हो सकते हैं। तो बेटा जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रखा है, इसको प्रॉपर वे से कर रखा है, तो आपका ये स्कोरिंग भी है, आप इसमें सभी क्वेश्चन सही करके आते हैं। जो हमारी मास्टर क्लास सीरीज है, इसमें बेटा केमिस्ट्री मास्टर क्लास सीरीज में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही ट्रिक से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो बेटा जी इस सीरीज में आप जुड़े रहिए। लव ऑर्गेनिक, फील ऑर्गेनिक एंड स्माइल फॉर ऑर्गेनिक। क्लियर है? हम इस ऑर्गेनिक में अपने 60 नंबर लगभग पक्के करने वाले हैं। तो बेटा आप सभी लोग इस सीरीज में जुड़े रहिए। हम लोग कल से इसमें लेक्चर्स लेके आएंगे और आपके एक एक करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। ओके बेटा, तो मिलते हैं कल वाले लेक्चर में।